पाकिस्तान के हुसूल के लिए हमारे 20 लाख मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और हमारे अर्ज़ पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, इन बुनियादों में 20 लाख मुसलमानों की लाशें मदफून हैं और इसी तरह हमारी बहुत सी बहनें की इस्मतें इसमें मदफून हैं। पाकिस्तान के उसूल के लिए जो कुर्बानियां हमारी माओ, बहनों और अकाबरीन ने दी, इनमें बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो किताबों में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो किसी की नज़र में नहीं आए या किसी किताब का हिस्सा न बन सके और किस्से पारी न हो गए। हम आज चंद ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जो किताबों में मज़कूर हैं कि हमारे अकाबरीन ने या हमारे खुसूसन माओ बहनों ने इस अर्ज़ पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी और उन्होंने ये कुर्बानियाँ क्यों कर दी। आया किसी जायदाद के हुसूल के लिए, किसी पैसे के हुसूल के लिए या किसी मनसब के लिए इतनी लाशें और इतनी इस्मतें अपनी लुटवाई या कोई और उनके सामने मकसद था। जब बरसगीर पाक हिंद में बंटवारा हो रहा था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग रियासत डिक्लेयर कर दिए गए, तो उस वक्त जब हम रियासत को देखते हैं तो हिंदुस्तान में फैक्ट्री भी है, हिंदुस्तान में पैसा भी है, हिंदुस्तान में फौज भी है, हिंदुस्तान की जमीन भी बड़ी है। जो सब कुछ आराइश और ज़ेबाइश जो इंसान को चाहिए होती है वो हिंदुस्तान के अंदर है, और जो पाकिस्तान है ये एक बंजर जमीन की तरह थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके हुसूल के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानी दी जाए। सामीन मोहतरम, उस वक्त जो हमारे मुसलमानों ने और जो हमारी माएँ और बहनें कुर्बानियां दे रही थी, जो वो कुर्बानियां दे रहे थे, उनके सामने एक ऐसा वतन था जो कलमे की बुनियाद पर बनाया गया था और जिसमें उन्हें मजहबी आज़ादी थी हर लिहाज के लिए। इसी के लिए वो कुर्बानियां दे रहे थे और इन कुर्बानियों में से चंद का तस्करा जो किताबों के अंदर आ चुका है, मैं उनको पढ़कर आपके सामने सुनाता हूं, जिससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि उस वक्त के हालात किस किस्म के थे और ये कुर्बानियां कितनी बड़ी थी। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के फौरन बाद शुमाली हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में हिंदू मुस्लिम फसाद फूट पड़े। इंसानी और अखलाकी कदरें महज किस्सा माजी बनकर रह गईं। साल हर साल इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन हालात में मेरे वालिद ने गांव के दूसरे लोगों से मशवरे के बाद पाकिस्तान की तरफ हिजरत का फैसला किया, लेकिन हिंदुओं और सिखों को ये बात भी गवारा न थी और ऐन हमारी रवानगी के वक़्त आसपास के गांव से मुसल्लह जत्थे वहां पहुंच गए और चश्मे-ज़दन में तमाम मर्दों को तेख कर दिया। नौजवान लड़कियों को उनकी माओ के सामने इज्तिमाई हवस का निशाना बनाया गया। आज भी जब मैं इन दिल खराश मंजर को चश्मे तस्वर में देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि इब्ने आदम जिल्लत की इन गहराइयों तक भी जा सकता है। मेरा मासूम भाई बाकी बच्चों की तरह डरा सा खड़ा था जब उसने चंद हैवानों को मेरी तरफ बढ़ते देखा जिन पर मेरी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हो रहा था, तो भागकर मेरे सामने आ गया और मुझे अपने पनाह में ले लिया। तभी एक मनखी से हिंदू ने अपनी कुल्हाड़ी का जोरदार वार इस मासूम की गर्दन पर किया, जिससे उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। इस पर इस जालिम ने शैतानी हंसते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी गर्दन इतनी कमजोर है तो अपनी कुल्हाड़ी तुम्हारे गंदे खून पर नापाक न करता। अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी गंगा जल से धोकर पूतर का मतलब यानी पाक करनी पड़ेगी। यह कहकर वो भी शैतानी खेल में शामिल हो गया। ये सब कुछ होने के बावजूद जमीन फटी न आसमान टूट कर गिरा। तमाम बूढ़ी औरतों को कत्ल करने के बाद सब लड़कियों को वो एक हवेली में ले गए और सब किताब बनाकर खड़े हो गए और बारी बारी अपनी अशरफुल मखलूकात होने का सबूत फराम करने लगे। यानी जो हिंदू या खुसूसन सिख थे वो लाइन बनाकर इन कुंवारी लड़कियों के पास बार बार आ रहे थे। नए आने वाले कितार के आखिर में अपनी बारी के इंतजार में खड़े हो जाते। इस अमल में मैं जिंदा बच जाने वाली चंद खुशनसीब या बदनसीब में शामिल थी। इसके बाद मैं एक हाथों से दूसरे तक पहुंचती रही। आखिर सोहन सिंह ने मुझे अपने घर डाल लिया और शादी भी कर ली। 7 साल बाद सोहन सिंह स्वर्गवास हो गया, यानी फौत हो जाने के बाद तो उसके छोटे भाई महेंद्र ने मुझसे शादी कर ली। ये एक बहन का किस्सा है जो पाकिस्तान हिजरत करने के लिए आ रहे थे, रास्ते पे हमला हो चुका था। इनके साथ क्या गुजरी कि मर्दों को तो कत्ल कर देते, औरतों को जो बड़ी उम्र की होती उनको कत्ल कर देते, बच्चों को भी इनके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते और जो जवान औरतें होती थी उनको गिरफ्तार करके अपने साथ अपने हवस का निशाना बनाते थे। इसी में से एक दूसरा वाकया बयान किया गया है किताब में। होशियारपुर की वो रात बेहद तवील थी। चौक सराजा पर हमले की दूसरी रात
हमला आवरों की तादाद में इजाफा हो रहा था। पहले रोज 50 नौजवान शहीद हुए, दूसरे रोज 60। शाम होने से पहले 2-4 ऐसे दिलसोज वाक़यात हुए कि मुसलमानों की अजीमत और जोश में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। बुजुर्ग और नौअमर भी मैदान में उतरने लगे। असर के वक़्त 10 ब 10 लड़ाई हो रही थी। एक मुसलमान नौजवान गिरा खून के फवारे निकल रहे थे। इस नौजवान का घर लड़ाई के मैदान के बिल्कुल सामने था। घर का एक छोटा बच्चा ये मंजर देख रहा था। खवातीन को होश न रहा और बच्चा अब्बा अब्बा कहते हुए दरवाजे से निकलकर हिंदुओं और सिखों की तरफ भागा। सिखों ने बच्चों को पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया, देखो हम आज मुसले के बच्चे के साथ क्या करते हैं। मुसलमान दम बखौद थे कि ये बच्चा वहां कैसे पहुंच गया। सिखों ने बच्चे को ऊपर उछाला और नीचे से नेज़र पर उसे ले लिया, यानी बच्चे को आसमान की तरफ फेंकने के बाद नीचे से नेज़र पूरा उसके अंदर घुसेड़ दिया। बच्चे की चीख इस कदर दिलसोज थी कि आसमान तक लर्ज उठा। उसने तड़प तड़प कर वही जान दे दी। इसका हवाला उर्दू डाइजेस्ट में से है। एक और बहन का ऐसा वाक़या जिक्र किया गया है किताब में, जिसने आखिरी दम पे कहा था कि पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। एक कानवाय के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले एक नौजवान ने दौरान राह जो कुछ देखा इस तरह बयान किया। रास्ते में इक्का दुक्का मुसलमान औरतें मिलती गई, उन्हें भी साथ लेते आए। सिखों और हिंदुओं ने अपनी दरिंदगी का जी भरकर मुजाहरा किया था। होशियारपुर से निकलते वक्त एक औरत जख्मी हालत में पड़ी मिली। वारिस साहब ने उठाया, उसकी टांगे और सीना कटे हुए थे। एक मशहूर खानदान की नौजवान खातून थी। अब्बा जी को मालूम हुआ तो जब्त न कर सके। इस खातून ने सिर्फ इतना कहा, आप जाइए चचा जी, गम न करें। इतना सब कुछ हो जाने पर पाकिस्तान तो बन गया। वो औरत खुशी मना रही है कि पाकिस्तान तो बन गया। मुझे खुशी है मैं उम्मत के किसी काम तो आई। नहर उबूर करके हम सब शिद्दत तासुर से कांप रहे थे कि एक तरफ कराहने की आवाज आई। एक बुजुर्ग डॉक्टर नसरुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, कौन है? नस्वानी आवाज आई। वो फौरन लपके। एक खातून खून में लथपथ पड़ी थी। पानी पिलाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की गई मगर कुछ फायदा न हुआ। इस खातून ने मरते वक्त सिर्फ इतना कहा, शाम 84 की जंग में मेरे वालिद और 7 भाई, चचा और इनके 4 लड़के शहीद हो गए। 3 बहनें लड़ते लड़ते और अपनी इज्जत बचाते हुए नहर में डूब गई। वालिदा को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं छुप गई। उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। जब करीब आए तो मैंने छुरे और टोके से 2 को जख्मी कर दिया। उन्होंने जल्ला कर मेरा ये हशर किया। आखिरी सांस लेने से पहले इस मजलूम खातून ने कहा, पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। जालंधर के मुसलमानों ने जिस बेजिगरी, दर्दमंदी और ज़बरदस्त कुर्बानी से तहरीक पाकिस्तान के लिए काम किया, वो तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए तहरीक पाकिस्तान को तारीख़ी कुर्बानियों से हमकिनार किया। जालंधर कैंप के वाक़यात बड़े दिलसोज थे। मुझे याद है एक खातून आखिरी दमों पर थी। उससे मालूम हुआ कि हम लोग कानवाय पाकिस्तान जा रहे हैं तो उसने बाबा जी को बुलाकर कहा, ये मेरे जेवरात हैं, खानदान के सारे मर्द शहीद हो चुके हैं, इन जेवरात को कायद आज़म तक पहुंचा दें, शायद पाकिस्तान के काम आ जाएं। हाथ पांव काट कर खून में लथपथ बच्चे के एक तोहफा। एक महाजर ट्रेन फिरोजपुर की तरफ कसूर आ रही थी। गंडा सिंह वाला से स्टेशन पहुंचकर रुकी। मजीद यजदानी साहब प्लेटफॉर्म पर इनका इस्तकबाल कर रहे थे। गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि सब बोगियां खून से लथपथ हैं और डब्बों में लाशों के अंबार लगे हैं। यह मंजर इस जमाने का मामूल था। आगे और किस्म का मंजर आ रहा था। सब बोगियों में जांगते हुए जब वो आखिरी बोगी के करीब पहुंचे तो वहां बच्चों के रोने, पीटने और कराहने की दर्दनाक आवाजों ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जांग कर देखा तो एक रूह फरसा मंजर उनके सामने था। इस बोगी में 1 साल से 5 साल तक की उम्र के बेशुमार बच्चों की जिंदा लाशें खून में लथपथ कलबला रही थीं। इन बच्चों को जिंदा लाशों से क्या मुराद है? इन बच्चों को ज़बह नहीं किया गया था बल्कि इनके हाथ पांव काट कर जिंदा लाशों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया था। क्या इससे ज्यादा बेहिम्मत और दरिंदगी की मिसाल कहीं तारीख में मिल सकेगी? इनका मकसद ये था कि जो बच्चे पाकिस्तान इस तरह कटे फटे और इस तरह जो उनके हाथ पांव काट के पाकिस्तान भेजा जाता था,
हिंदुओं का मकसद ये था कि पाकिस्तान शुरू से ही एक मजबूत रियासत ना हो, बल्कि इनके ऊपर महाजरीन का बोझ भी आए और इनके पास कोई पैसा वगैरह भी ना हो, और इस तरह ये जो अपाहज इनके पास पहुंच जाए, इनकी कफालत भी पाकिस्तान करेगा, जिससे पाकिस्तान मजीद मुश्किलात में धकेला जाएगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ज़्यादा अरसा नहीं, अक्सर लोग कह रहे थे कि साल 2 साल रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाएगा और वापस हिंदुस्तान की मिन्नत समाजत करके इनके साथ शरीक हो जाएगा। इसी तरह एक सोबरना औरतों का किस्सा लिखा गया है कि ब्रिगेडियर ब्रिस्टो सिखों के हमले का तस्करा करते हुए लिखते हैं, 11 सितंबर 1947 जंग सिंह और उसके 2 गिरोह को एक अजीब वाक़या पेश आया। सपेर के वक्त मुस्लिम पनाहगज़ीनों से भरी हुई ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन के हमरा स्टेट फोर्स स्क्वाड था। टैंक भी साथ साथ हरकत में आ गए। जब ये ट्रेन रियासत करपोरथला की सरहद के करीब पहुंची तो जंग सिंह ने देखा कि ट्रेन का अगला डब्बा पटरी से गिर गया है। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि 2000 के करीब सिखों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। जंग सिंह ने हमलावरों पर फौरी योरश और मार भगाया, लेकिन इस दौरान में सिख बेशुमार मुसलमानों को कत्ल कर चुके थे। लातादाद जख्मी हुए और हमलावर 200 के करीब औरतों और लड़कियों को भी अपने साथ ले गए। चुनांचे इस वाक़े के फौरन बाद जंग सिंह की जगह लेफ्टिनेंट वजाहत हुसैन ने ले ली और इनके हमरा CIH के दीगर अफराद जो कुछ मौजूद थे इस बदकिस्मत ट्रेन के मुसाफिरों की हिफाजत अपने 30 के लगभग साथियों समेत कर रहे थे कि अंधेरा बढ़ने लगा। चारों तरफ से जख्मों की कराहें और चीखें बुलंद हो रही थी। वो अपने अजीजों को तलाश कर रहे थे। तमाम रात सख्त बेचैनी रही और खौफ व हिरास छाया रहा। सिख जा चुके थे। जब सुबह हुई तो एक औरत की जूती कुछ फासले पर मिली। इससे आगे 1 मील के फासले पर झाड़ियों में तकरीबन 100 बरहाना औरतें मिली। इनमें से अभी कुछ जिंदा थीं और बेशतर औरतों की छातियां काटकर मौत की घाट उतार दिया गया था। बच्चे कत्ल कर दिए गए थे। औरतों की बरहाना लाशें देखकर अंदाजा होता था कि रात में इन औरतों के बार बार इस्मत दरी की गई थी और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। ये चंद वाक़यात हमने किताबों से आपके सामने जिक्र किए। इस तरह बहुत से वाक़यात दर्दनाक होंगे जो सिर्फ चश्मे फलक ने तो देखे होंगे, इंसानों की आंख उस पर न पड़ी होगी, या बहुत से वाक़यात ऐसे होंगे जो देखने वाले देख चुके होंगे लेकिन वो किताबों का हिस्सा न बन सके या वो वाक़यात हम तक न पहुंच सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आज 77 साल पूरे हो जाने के बाद इन कुर्बानियां देने वाली ये इस्मतें, इनमें से अक्सर औरतों के जो है ना वो सीने चाक कर दिए, सीने काट दिए जाते थे, इसमें दरी की जाती थी। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, बच्चों को काटा गया, वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। इस तरह लुटे पुटे खानदान हमारे पास पहुंचकर जो कुछ वाक़यात हम तक पहुंचा चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन कुर्बानियां देने वालों की आज 3री और 4थी नस्ल चल रही है और वो सवाल कर रही है कि हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियां क्यों दी। अभी तक उनको ये मकसद न मिल सका कि कुर्बानी क्यों दी गई हैं और किस मकसद के लिए वो इतने बेदरख कुर्बानियां दे रहे थे। अब ये कुर्बानियां किसी माल के वसूल के लिए, जायदाद के वसूल के लिए नहीं थी, बल्कि जैसे हम पहले बता चुके हैं कि कलमे की बुनियाद पर जो मुल्क बन चुका था इसके लिए वो कुर्बानियां दे रहे थे। अब जिन मकसद के लिए हमारा काबरीन ने, हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियां दी, आया हम वो मकसद पा चुके हैं? क्या कायम पाकिस्तान बनने के बाद इन मकासद के हुसूल के लिए कोशिशें भी हुई हैं या नहीं हुई? अगर इन मकासद तक हम आज तक नहीं पहुंच सके तो फिर क्या इनके खून के साथ ये गद्दारी नहीं? और क्या इस गद्दारी पर गर्दनें कटी, इस्मतें लूटी और सीने चाक किए गए और इसी तरह जिन बच्चों को नेज़े में पिरोया गया, इनका खून हमसे सवाल न करेगा? क्या उनके खून के साथ हमारी गद्दारी नहीं? और क्या इस गद्दारी पर हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए? और क्या ये हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारे आबा व अजदाद जो अपनी इस्मतें लुटवा चुके, गर्दनें कटवा चुके, जिस्म के आज़ाब बिखेर चुके, उनका खून क़यामत के दिन हमें इस गद्दारी पर माफ़ करेगा? ये सवाल गिरेबान में जानकर अपने आप से खुद करें कि आज तक हमने इन मकासद के उसूल के लिए इनफरादी तौर पर क्या कोशिश की गई। इज्तिमाई तौर पर हम सारा मलबा या सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पर डाल देते हैं, लेकिन हम सवाल कर सकते हैं कि हम वोट डालते हुए क्या कोशिश करते हैं, या आया ये मकसद हमारा वोट डालते हुए कि हमारे ज़हन में होता है या नहीं होता, और इसी तरह इनफरादी तौर पर हम इसके लिए क्या कोशिश करते हैं।